इन 3 को हटाओ, इन 3 को प्लेइंग 11 में लाओ, कंफर्म है 100% पक्का आप चौथा टेस्ट मुकाबला जीत जाओगे। दोस्तों टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मुकाबला मैनचेस्टर में खेलने वाली है, 23 जुलाई से खेलेगी है। लेकिन उसके पहले अभी जो 7-8 दिन का गैप मिल रहा है, मजबूर है टीम इंडिया की किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया यह पूरी तरह से फंस चुकी है। कैसे? क्योंकि टीम इंडिया जो 3 टेस्ट मैच खेली है, 3 में से वो 2 टेस्ट तो हार चुकी है। टीम इंडिया के पास एक और ऑप्शन है, टीम इंडिया के पास आखिरी 2 टेस्ट बचे हुए हैं। अगर इस सीरीज को बचाना है तो आने वाले जो आखिरी 2 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया, उसको जीतना जरूरी है। अगर टीम इंडिया ये चौथा टेस्ट मुकाबला भी हार गई तो ये सीरीज जो है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के नाम हो जाएगी। फिर टीम इंडिया चाहकर भी ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर आप ये 3 प्लेयर को प्लेइंग 11 में लाते हैं और ये 3 प्लेयर को जो बोझ बने हुए हैं टीम इंडिया के ऊपर, इनको आप हटाते हैं तो 100% पक्का है कि काफी एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि टीम इंडिया चौथा टेस्ट मुकाबला जीत जाएगी। अगर बात करें पहले प्लेयर की तो करुण नायर को बाहर करो भाई। ये 3 टेस्ट मैच खेले हैं, काफी सालों के बाद इनको मौका मिला है, लेकिन ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। 3 टेस्ट खेले इन्होंने, 3 टेस्ट की 6 पारियों में इन्होंने बनाए मात्र 131 रन। अगर इनका पूरा रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पहला टेस्ट 0 और 20, यानी कि पहले टेस्ट में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। फिर सेकंड टेस्ट खेले, उसके पहली पारी में 31, सेकंड पारी में 26 रन, वहां पर भी ये फ्लॉप हो गए। जब लॉर्ड्स में आए तो उन्होंने एक पारी खेली, वो 40 रन की, तो फिर दूसरी पारी में वापस ये फ्लॉप हो गए। यानी कि करुण नायर लगातार 3 टेस्ट मैच खेले हैं लेकिन एक बेहतरीन पारी नहीं खेल पाए। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन इनका खराब प्रदर्शन रह रहा है। तो करुण नायर को ड्रॉप करना चाहिए मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले से और उनकी जगह साई सुदर्शन को एक बार फिर मौका देना चाहिए। अब ये पहला टेस्ट मैच खेले थे, एक टेस्ट मैच खेला, एक टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया, वहां डेब्यू में ये फ्लॉप क्या हो गए, इनको परमानेंट ही बाहर कर दिया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में मौका नहीं दिया, तीसरे टेस्ट मुकाबले में मौका नहीं दिया। इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था जिसमें इन्होंने डेब्यू किया था, 2 पारी खेली इन्होंने जिसमें 30 रन बनाए इन्होंने। यानी कि जब डेब्यू किया तो उस पहली पारी में ये हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में फ्लॉप हो गए, 0 रन पर आउट हुए। उसकी सेकंड पारी में इन्होंने 30 रन बनाए और वहां फ्लॉप हो गए, यानी कि इनका डेब्यू खराब चला गया तो इनको बाहर कर दिया गया। तो अब ऐसे में करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को मौका एक बार फिर देना चाहिए, मैनचेस्टर में इनको खिलाना चाहिए। फिर दूसरे प्लेयर की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करो भाई। नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करना चाहिए क्योंकि ये खेले भाई, पहला टेस्ट मुकाबला तो नहीं खेले लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला खेले, तीसरा टेस्ट मुकाबला खेले। 2 टेस्ट की 4 पारियों में इन्होंने मात्र 45 रन बनाए। इन्होंने बैटिंग में भी खराब प्रदर्शन किया है, बॉलिंग में भी खराब प्रदर्शन किया। आप देखेंगे जो 45 रन बनाए, 1 रन ये सेकंड टेस्ट। फिर लॉर्ड्स में देखेंगे आप 30 रन, 13 रन, यानी कि बैटिंग में पूरी तरह से फ्लॉप और गेंदबाजी में भी फ्लॉप, 0 विकेट। और फिर जो सेकंड टेस्ट मुकाबला था, सेकंड पारी में इनको बॉलिंग नहीं दी। फिर लॉर्ड्स में आए तो 2 विकेट, 1 विकेट, यानी कि बॉलिंग बैटिंग सब कुछ खराब है, ऑलराउंडर प्रदर्शन खराब रह रहा है। तो पहला टेस्ट मुकाबला इनको नहीं खिलाया था, तो ऐसे में चौथा टेस्ट मुकाबला मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले से भी इनको बाहर करना चाहिए। अब ऐसे में इनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका देना चाहिए। इनको भी एक टेस्ट मैच खिलाया, एक टेस्ट में ये फ्लॉप क्या हो गए, इनको भी बाहर कर दिया गया। हो सकता है, उम्मीद है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैनचेस्टर में ये आपके एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कमाल की कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर। एक टेस्ट मैच खेला था इन्होंने, 2 पारी जिसमें 5 रन बनाए, वहां फ्लॉप हो गए थे, 1 रन 4 रन, है ना। लेकिन बॉलिंग में भी ये फ्लॉप हुए थे, 2 विकेट 0 विकेट, नहीं चले थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैनचेस्टर में ये आपके ताश के तुरुप के साबित हो सकते हैं। तो शार्दुल ठाकुर को मौका देना चाहिए एक बार फिर। नीतीश कुमार रेड्डी के 5वें टेस्ट मुकाबले में आप फिर से देख सकते हैं। फिर तीसरे प्लेयर की बात करें तो आपको यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करना चाहिए, मैनचेस्टर में इनको बाहर करना चाहिए। हालांकि बात की जाए लॉर्ड्स टेस्ट में सबसे बड़े गुनहगार ये थे भाई, ओपनिंग करते हैं लेकिन ओपनिंग जो साझेदारी इनको निभानी चाहिए, वो बैटिंग करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, 2 टेस्ट में चले थे ये, 3 टेस्ट की 6 पारियों में इन्होंने 233 रन बना लिए, जिसमें एक में इन्होंने शतक लगाया, पहला ही टेस्ट था हेडिंग्ले में, लेकिन उसके बाद सेकंड पारी में फ्लॉप हो गए। फिर दूसरे टेस्ट में चले 87 बनाए, फिर सेकंड पारी में फिर फ्लॉप हो गए। लॉर्ड्स में तो ये बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए, 13 रन, और यह खाता भी नहीं खोल पाए। तो ऐसे में अब ये अपने आप को एक बड़ा खिलाड़ी समझने लगे और ऐसे में अब जरूरत है इनको बाहर करने की और इनकी जगह यशस्वी जायसवाल की जगह भाई अभिमन्यु ईश्वरन को मौका देना चाहिए। अभी तक इन्होंने डेब्यू नहीं किया, टेस्ट में टेस्ट मैच नहीं खेला है। साई सुदर्शन को मौका दिया है डेब्यू करने का, तो इनको भी मौका देना चाहिए। आप बीजीटी में इनको लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन क्या वहां पर भी इन्होंने पानी पिलाया और यहाँ पर इंग्लैंड में भी ये पानी पिला रहे हैं। 5-5
टेस्ट मैचों की जो बड़ी बड़ी सीरीज है उसमें आप इनको नहीं खिला पा रहे हैं, तो 2-2 टेस्ट मैचों की सीरीज में आप इनको कहां मौका दे पाएंगे? आपके पास मौका है, आपके पास ऑप्शन है, आप इनको आजमा सकते हैं। तो ऐसे में अब ये 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेली जाएगी, वहां आपको इनको मौका देना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ जो आगे 2 टेस्ट मैच बचे हुए, चौथा पांचवा, मैनचेस्टर में इनको खिलाना चाहिए और मैनचेस्टर में इनको डेब्यू करने का मौका देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो ऐसे में अब आपका क्या कहना है? देखो, करुण नायर को बाहर करना चाहिए और या नीतीश कुमार रेड्डी को भी बाहर करना चाहिए, यशस्वी जायसवाल को बाहर करना चाहिए और उनकी जगह साई सुदर्शन, शार्दुल ठाकुर, अभिमन्यु ईश्वरन को मौका देना चाहिए, जिसमें आपके अभिमन्यु ईश्वरन डेब्यू करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ऐसे में मैं कह सकता हूं, आपकी क्या राय? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।